स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। दोस्तों, आज हम लोग राइटिंग सेक्शन में इंक्वायरी लेटर को सीखेंगे और समझेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि फॉर्मल लेटर के अंतर्गत ही ये इंक्वायरी लेटर भी आता है। तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट मैंने पिछले वीडियोज़ में बता दिया आप लोगों को कि फॉर्मेट कैसा होता है। तो सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले होता है, आपको याद होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से देख सकते हैं। तो सबसे पहला सेंडर्स एड्रेस होता है, जिसमें सेंडर का नेम और एड्रेस लिखा होता है। आप इसको ऐसे नहीं लिखना है, आप इसको इस साइज में ही लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक मान लो पेज है तो यहाँ तक नहीं आएंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है। ये बात एकदम ध्यान में रखना है कि एक लाइन छोड़ छोड़ करके ही जितने नंबरिंग किए हुए हैं सभी के बाद एक लाइन आपका छोड़ना आवश्यक है। तो सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ना है। डेट किस फॉर्मेट में होगा अभी एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डेट लिखते हैं, फिर एक लाइन छोड़ते हैं, रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं। फिर रिसीवर्स यानी किसको, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, जिसके यहाँ आप इंक्वायरी करने जा रहे हैं, तो उसका एड्रेस आप डेट के बाद लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, यानी जिस विषय पर आप पत्र लिखने जा रहे हैं उसका छोटा सा एक फ्रेज के टाइप में लगभग 7 से 10 शब्दों में लिखा हुआ रहता है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और हाँ, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो अंडरलाइन होना चाहिए। और सैल्यूटेशन में आप केवल सर लिख सकते हैं, या डियर सर, डियर मैडम, या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हैं। अगर आपको जेंडर नहीं पता है, सामने वाले का जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, तो आप केवल सर से भी काम चला सकते हैं। और ध्यान रहे कि ये सैल्यूटेशन ऊपर भी आप लिख सकते हैं, सब्जेक्ट इसके जगह पर लिख सकते हैं, और ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसलिए घबराएंगे नहीं। इसके बाद छठे नंबर पर आता है हमारा बॉडी, यानी जो हमारा पैराग्राफ होते हैं। 3 पैराग्राफ में फॉर्मल लेटर को लिखा जाता है। सबसे पहला पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, यानी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और पत्र लिखने का उद्देश्य भी लिखना है कि आपका उद्देश्य क्या है पत्र लिख। दूसरे पैराग्राफ में आते हैं डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो जिस मुद्दे पर आप लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा डिटेल करना होता है। यानी आप किसी संस्था के बारे में इंक्वायरी करने जा रहे हैं तो आप उस संस्था से जुड़ी हुई सारी बातें जो आपके ज़रूरत की हैं या संस्था के द्वारा जो प्रोवाइड की जा रही हैं उसके बारे में आप लिखेंगे दूसरे पैराग्राफ में। एग्जाम्पल पे ज़्यादा क्लियर होगा। पैरा थर्ड में आप यानी आप आभार व्यक्त करेंगे अगर सामने वाले की तरफ से रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस आता है, आपके लिए वो हेल्पफुल होता है, तो आप थर्ड पैराग्राफ में उस चीज़ को लिखते हैं। 7वां नंबर है कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जिसमें आप थैंकिंग यू लिखते हैं। उसके बाद फिर यह ध्यान रहे कि ये थर्ड पैराग्राफ जहाँ एंड होगा उसके एक लाइन छोड़ करके कम्प्लीमेंट्री लाइन लिखेंगे आप। फिर एक लाइन छोड़ करके सेंडर्स नेम, अगर क्वेश्चन में नेम दिया है तो आप वो नेम यहाँ पर लिखेंगे। अगर नहीं दिया है तो XYZ लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे, ध्यान रहे। उसके बाद सिग्नेचर साइन करेंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन इफ़ एनी सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया होगा, तो अन्यथा नहीं लिखेंगे। का 58 राजेंद्र लेन, पटना 840012 बिहार, ये आपका हो गया सेंडर्स एड्रेस, जो पत्र लिख रहा है। उसके बाद डेट, एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पर और डेट लिखते हैं 13 सितंबर, याद रहे ACPT लिख करके नहीं छोड़िएगा, 2021। उसके बाद फिर स्पेस देना है। फिर रिसीवर्स एड्रेस, द डायरेक्टर पर्सनल केयर 18, ये उसके इंस्टीट्यूट का नाम है। गौतम मार्ग उसका पता है, दिल्ली, ये इसका पिन कोड हो गया। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ना है। जैसा कि मैंने बताया था कि सैल्यूटेशन की जगह पर आप सब्जेक्ट को भी लिख सकते हैं और सब्जेक्ट की जगह आप सैल्यूटेशन को भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो डियर सर सैल्यूटेशन हो गया हमारा। उसके बाद सब्जेक्ट है इंक्वायरी अबाउट शॉर्ट टर्म कोर्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के बारे में आप इंक्वायरी करने जा रहे हैं। तो अंडरलाइन मैंने यहाँ पर किया हुआ है, आप भी अंडरलाइन सब्जेक्ट को ज़रूर करेंगे। उसके बाद पैरा फर्स्ट आपका शुरू होता है, ये पैरा फर्स्ट ही है। आई केम अक्रॉस योर एडवर्टाइजमेंट इन यस्टरडेज न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू नो इन डिटेल अबाउट द कोर्सेज ऑफर्ड बाय योर। यहाँ पर आप थोड़े बहुत अपने आप को इंट्रोड्यूस कर भी सकते हैं। आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ये लिख सकते थे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे सकते हैं। उसके बाद आपके पर्पस जो मेन है
पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, तो वो जरूर होना चाहिए। साथियों अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ में। मैंने बताया था कि सेकंड पैराग्राफ में डिटेल, यानी जो आपका पर्पस है उसका डिटेल आप लिखते हैं। तो मैंने लिखा आई एम ए क्लास 12 स्टूडेंट and wish to pursue a course in personality development after my board exams. Kindly send me the following details. यानी आप यहाँ पर भी थोड़ा बहुत अपने आप को बताएंगे, अपना भी डिटेल बताना है कि मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके इंस्टीट्यूट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करूँ और कुछ मैं जानना चाहती हूँ। तो काइंडली सेंड मी द फॉलोइंग डिटेल्स। तो जानना क्या है, दी प्रोग्राम, फैकल्टी, फी स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ पेमेंट, करिकुलम डिटेल्स, ड्यूरेशन ऑफ सेशंस, टाइमिंग्स ऑफ क्लासेस। इसके अलावा और भी आप पॉइंट इसमें जोड़ सकते थे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ बैच, और भी जो आप जानना चाहते थे आप 2-3 और इस प्रकार के पॉइंट्स आप लिख सकते थे। ये मैंने डॉट डॉट दे करके लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या नंबरिंग दे करके भी लिख सकते हैं। यानी ये आपका हो गया सेकंड पैराग्राफ। और ये आपका थर्ड पैराग्राफ लास्ट कंक्लूड, I will be grateful if you send me the latest brochure along with the enrollment form enabling me to register myself for the course at the earliest. यानी मैं आभारी आपका रहूँगा अगर आप मुझे मतलब लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस जो होता है वो आप भेज देंगे, इनरोलमेंट फॉर्म जो है उसके साथ, और जिससे कि मैं जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल कर सकूं। और उसके बाद आपका कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होता है, योर फेथफुली। उसके बाद सेंडर्स नेम, यानी जो पत्र लिख रहा है, अगर क्वेश्चन में नेम दिया है तो यहाँ पर वो नेम लिखेंगे, वही क्वेश्चन वाला नेम। गर्ल्स का होगा तो गर्ल्स लिखेगी, बॉयज़ का होगा तो बॉयज़ वाला अपना नाम लिखेगा। उसके बाद सिग्नेचर, अपना नाम नहीं लिखेंगे। ये हो गया आपका कंप्लीट इंक्वायरी लेटर, जो कि आप समझे हैं फॉर्मेट और एग्जाम्पल के साथ। तो उम्मीद है साथियों कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट भी करते रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि हर दिन नए आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।